स्टार्ट रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग चालू है। अब देखते कैसे करना है। ठीक है। चलो मैं अपनी पूरी स्क्रीन तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। ठीक है। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ सर। अच्छी बात है। ठीक है। तो हम आगे हमारे विजुअल स्टूडियो पे एक नया ये बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंसोल एप्लीकेशन। ठीक है, इस पर करिए। ठीक है। किसी को कुछ आइडिया है क्या नाम रखना है अगर केस का? हम्म? कुछ आइडिया है क्या क्या नाम रख सकते हैं? किसमें? अभी ये नया वाला जो बना रहे थे नया प्रोजेक्ट, उसका क्या हम्म, नाम रखेगा? तो स्विच केसेस ही रख देते हैं। ठीक है। कि मोस्टली हम उसमें वही पढ़ने वाला है, स्विच केसेस। वैसे स्विच केसेस और इफ एल्स में क्या फर्क है? इफ में हम्म? इफ एल्स में एक एक करके स्टेटमेंट चेक करता है, इसके बाद वेरीफाई करके आगे बढ़ता है, और स्विच केस में डायरेक्ट जंप करके उसी स्टेटमेंट पे पहुंचता है जहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं। वो मतलब स्विच केस फास्ट हो जाता है इससे, यस। इफ एल्स से। स्विच स्टेटमेंट काफी ज्यादा फास्ट होता है इफ के अगेंस्ट में, है ना। इसके भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है। कई बार क्या होता है कि स्विच में तुम जो कंडीशन देते हो ना, स्विच केस का जो कंडीशन होता है वो तुम्हें, मतलब उसमें कुछ लॉजिकल ऑपरेशन तुम नहीं कर सकते, बहुत सिंपल रखना पड़ता है। समझ रहे हो? काफी सिंपल वर्क में अच्छा आता है। कई बार स्विच केसेस जब तुम यूज करते हो ना, तो कई बार तुम्हारा कंपाइलर तुम्हारे सिस्टम के बैंड बजा सकता है। इतना याद रखना। इस चीज को हमेशा याद रखना है कि इफ स्टेटमेंट जो है, जैसे मैं भी कई सारे अपने कोडिंग में कई जगह पर स्विच यूज करने से बचता हूँ जहाँ पर भी कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। ठीक है। कोड कॉम्प्लेक्सिटी हुई या फिर तुम्हारा जो स्टेटमेंट है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आता है ना, तो स्विच का यूज करने से मैं बचता हूँ। क्योंकि जब भी मैं कुछ देखा कि कभी कुछ कॉम्प्लेक्स डालते हैं हम लोग, तो स्विच स्टेटमेंट कई बार ना अलग ही बिहेव मारता है। ठीक है। तो अभी जैसे मान लेते एग्जांपल देता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक जगह है कि सी एच स्विच लिखा, उसका पैरामीटर में हम कुछ दे देते हैं। ठीक है। मान लेते हैं कि पैरामीटर में हमने 1 लिख दिया। ठीक है। तो तुम्हारे हिसाब से वो कौन से केस में जाएगा? केस 0 में जाएगा कि केस 1 में जाएगा? जवाब दो तो जरा मुझे। हेलो। मेरा जवाब अभी चाहिए। किसी में नहीं जाएगा सर, ऊपर अपने को करना पड़ेगा। तो दे दिया ना मैंने, ऊपर में उसको एंट्री कर दिया मैंने, 1 दे दिया उसके पैरामीटर्स में। तो ये हमेशा क्या है कि अब 1 दिया तो 1 पे जाएगा, 0 दिया तो 0 पे जाएगा, इतना याद रखना। ठीक है। फन। अब हम मान लेते हैं कि मैंने इसमें कुछ काम किया, जैसे हमारे मॉडर्न कोडिंग लैंग्वेज है, मान लेते हैं हमने कोई फंक्शन कॉल किया जो कि हमें वो नंबर प्रोवाइड करता है। मान लेते हैं हमने फन कॉल किया, उससे पूछ रहे कि भाई मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे दे। ठीक है। जब भी कब अभी हम ऐसे हरकतें करते हैं ना स्विच स्टेटमेंट में, तो ये एम्बेडेड एम्बेडेड के अंदर तो ये प्रॉब्लम खड़ी करता है हमेशा। ठीक है। तो कभी भी मैं तुम्हें एम्बेडेड के हिसाब से बता रहा हूँ, तुम अगर यहाँ पे यूज करते हो अपना नॉर्मल कोडिंग में, तो ये हमेशा बराबर काम करेगा। इवन इस कंडीशन में तुम शो भी नहीं कर सकते कि किस तरह से उल्टा सीधा बिहेव मारता है। ठीक है। तो मैं तुम्हें थोड़ा, तुम लोग स्विच के बारे में अच्छे से जानते हो ऑलरेडी, क्योंकि मुझे पता है ऑलरेडी तुम थोड़ा पढ़ के हो तो आता है। तो मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ कि जैसे मान लेते हैं कि क्या करना है तुम्हें कि इंटीजर दे दो। इंटीजर कुछ भी दे सकते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। तो तुम्हें क्या करना है कि वैल्यू में पहले को डेटा को लोड करना है, कुछ भी जो भी तुम्हें स्विच मारना है, और फिर स्विच के अंदर फिर से वैल्यू को भरना है। ठीक है। फिर उस रूट से अगर तुम जाओगे ना, तो फिर तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगी उसमें। जो एक अजीब टाइप का ही बिहेव मारता है, मतलब कि वैल्यू में चाहे 1 होगा पर वो ये जाएगा 5 6 में, या कुछ भी उल्टा सीधा बिहेव मारता है।
अगर तुम डायरेक्टली फंक्शन यहाँ पे कॉल करते हो तो मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है ना, तुम किसी फंक्शन का कोई आउटपुट आ रहा है, कोई भी फंक्शन का आउटपुट है ना, तो तुम पहले किसी भी वेरिएबल में भरोगे और फिर वेरिएबल को फिर स्विच में पास करोगे। ठीक है, ये मैं तुम्हें पहले ही बता दी, नॉर्मली बाद में बताते हैं करने के दौरान। ये एम्बेडेड में इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, ठीक है। और अगर कुछ कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं तो तुम्हें सुपर सेफ कोड लिखना है जहाँ पे तुम्हें मतलब गड़बड़ी चाहिए ही नहीं। तो स्विच स्विच स्टेटमेंट से बचने की कोशिश करना, ठीक है। ठीक है, तो चलो हम नॉर्मल अभी स्विच स्टेटमेंट का सीखते हैं। एक बार चलो देखते हैं कौन से नए मेहमान आ गए। अगर कौन आया है? अरे तन्मय, तन्मय आ गई। अरे भाग गया है तो कुछ नहीं कर सकते इसका। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स के बारे में बताया, तो कुछ समझा है इसका मतलब मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था आपसे? हम्म, यस यस। तो एक्सप्लेन करेंगे मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहा था मैं? हाँ मतलब वो कोड अगर कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा हमें लॉजिकल लगाना है, तो हम स्विच केस के थ्रू हम नहीं कर सकते, उसमें हमें इफ एल्स ही लगाना पड़ेगा। थोड़ा स्विच सेफ्टी, के सेफ्टी के लिए मोस्टली माइक्रो कंट्रोलर्स के यहाँ पे जैसे कि मैंने M7 में देखा है कि जो मैं बता ना प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो M7 में नहीं आते हैं। ठीक, ये मतलब M4 तक, M0 में तो भर भर के ये प्रॉब्लम, M7 में नहीं है। M7 में काम करता है, ठीक है। तुम जो पैरामीटर पास करते हो स्विच के पैरामीटर में, वहाँ पे तुम फंक्शन लिख सकते हो अगर तुम M7 वाला प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो, माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो। M0, M4, M33, M33 जैसे सपोर्ट करता है। M7 के ऊपर जो भी है सपोर्ट करोगे, ठीक है। M7 के नीचे में नहीं करने वाले। तो ये मतलब मैं तुम्हें लिमिटेशन बता रहा हूँ जब तुम काम कर, जैसे अभी हम 8051 पे काम कर रहे हैं। तो अगर कंपाइलर तुम्हें सपोर्ट करता है तो काम करेगा, नहीं करता तो नहीं करेगा, समझ रहे हो? कंपाइलर का भी रहता है, मतलब कि तुमने स्विच स्टेटमेंट लिख दिया और तुम्हें ऑप्टिमाइजेशन नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? जो ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइजेशन चाहिए तुम्हें वो नहीं मिलता, क्योंकि मुझे जितना लास्ट टाइम पता है 8051 का स्विच का शायद से काम नहीं करता है, वो इसके थ्रू ही कुछ इसका हिसाब है करने का, जब मान्य कर जाएगा। तो उतना कुछ है नहीं उसका भी अच्छा। ये क्या, समीर जी भी छोड़ के निकल लिया? लगता है आज 1-1 होने वाला है हमारा। चलो एक काम करो, आपका वीडियो चालू कर दो, 1-1 ही निकालना पड़ेगा लगता है आज। ठीक है, क्लास तो करना पड़ेगा, भाई पैसा लिया है, काम करना पड़ेगा। ठीक, तो चलो अभी कुछ कोड्स लिखने की कोशिश करते हैं। इस स्टेटमेंट का पहले स्ट्रक्चर समझा, स्ट्रक्चर आप सबको लगभग पता ही होगा। ठीक है, तो अभी एक काम करते हैं, स्विच लिख दिया, सामने से तरफ bracket दे देते हैं। आपको पता है मुझे ये ब्रैकेट यूज करना बहुत ज़्यादा पसंद क्यों है हमेशा? कौन सा? ये कर्ली ब्रैकेट ये सब मैं क्यों यूज करने को देखता हूँ हमेशा? ये देखो नॉर्मली कर्ली ब्रैकेट से लोग डालते नहीं है कोडर, मैं डालना पसंद करता हूँ। रीजन है उसका एक। क्या हो सकता है? कुछ कर्ली आइडिया है? ब्रैकेट, हम्म, कर्ली ब्रैकेट तो यूज करते ही है सर ना अपन। हाँ अपन स्विच केसेस में जो अभी के जो प्रेजेंट के कोडर्स हैं वो यूज करना पसंद नहीं करते, इवन जो एग्जांपल भी प्रोवाइड किए जाते हैं ना उसमें भी वो यूज नहीं करते हैं ऐसे ब्रैकेट्स का, मतलब जैसा भी जैसे मैंने लिखा है। मैं तुम ऐसे भी लिखते हो ना ऐसे? आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा मुझे। अच्छा नहीं दिख रहा है क्या? ठीक है। कई बार क्या होता है कि देखो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट को यूज किया है, मैं भी खुद बोल रहा था तो इस तरह से मैं बेसिकली इस तरह से लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैं ऐसे लिखना ज़्यादा पसंद करता हूँ जानबूझ के। रीज़न सिर्फ एक ही है इसका कि जैसे एक जो कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन का जो एक प्रॉब्लम आता है ना, जब कंपाइलर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है आपके कोड को, तो कई बार क्या होता है कि ये ब्रेक फंक्शन जो है ये आपको बाहर निकालता है, ठीक है। पर ये कर्ली ब्रैकेट नहीं दिया ना कई बार, तो
तो नीचे वाला भी जो केस है ना उसको भी एग्जीक्यूट कर डालता है। तो इस तरह की कई सारे मैंने प्रॉब्लम्स झेले हैं अभी तक। तो ये सब डालना मुझे पसंद है, छोटा मोटा केक कोड लिख देते पहले। अभी स्क्रीन, अरे ब्रो तुम्हें मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है ना अभी भी? अरे यार, एक बार डबल से बताना चाहिए था। देख, अब हो रहा है? हाँ दिख रहा है। अब आ गया है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो स्विच स्टेटमेंट में देखो मैंने ये कर्ली ब्रैकेट क्यों देना पसंद है, देखो केसेस में नॉर्मली कोई देता नहीं है, ठीक है। कैसे लिखते हैं केसेस में नॉर्मली सब? इस तरह से लिखना पसंद करते हैं ना, बिना ब्रैकेट्स के। हम्म। ठीक है, तो मैं तुम्हें थोड़ा सेफ्टी बता देता हूँ। ये सेफ्टी मेंटेन करोगे ना तो तुम्हें जो बिना मतलब के जो कई बार उल्टे सीधे, मतलब क्या बोलते हैं, अलग ही मतलब बिहेव करता है कोड, अलग ही टाइप से बिहेव कर रहा होता है। कभी ऐसा तुमने देखा होगा ना, जैसा चाहिए वैसा बिहेव नहीं कर रहा कोड। हाँ होता है कभी कभी वैसे। कभी कभी होता है। नॉर्मली ऐसे ही रीजंस रहते हैं कि तुम कई सारी चीजें देते नहीं हो, ठीक है। और कई बार कहता है आप फॉलो करते हो कि वही पहले मल्टीप्लिकेशन फिर डिवीजन फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह से करेगा। तो वो लिखने की कोशिश करते हो। हमेशा ब्रैकेट दे करके ना तुमको बता कि भाई तुम क्या करना चाहते हो, उसका अपना स्कोप क्या है, वो किस एरिया के अंदर ही काम करना चाहिए, तुम्हारा कोड यहाँ से यहाँ तक ही है, इससे बाहर देखने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा तुम्हें हमेशा बताना पड़ता है तुम्हारे सिस्टम को। अगर तुम बता दोगे ना तुम्हारे फ्यूचर के प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले, कि भाई तुम्हारा कोड इतने के अंदर है, तो अभी ये स्कोप दिया है तो तुम्हारा इसका जो एक्चुअल कोड एरिया है वो इतना ही है ब्रैकेट के अंदर, समझ रहे हो? हम ये वापस ज्वाइन कर लिए। तो एक काम करो, एक मैसेज डाल दो कि भाई ज्वाइन करो करके, भाई हम लोग ऑनलाइन है। अ, ठीक है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, हमेशा ये ब्रैकेट्स हमेशा देके रखना, ठीक है। मैं ऑलरेडी तुम्हें स्टार्टिंग से भी सेफ्टी बताना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है तुम्हारे फ्यूचर कोडिंग के लिए। तो ब्रैकेट के अंदर ही हमेशा देना है। तो चलो अब कुछ लिखते हैं इसके अंदर, बहुत ही दूसरी बातें कर लिए, लिखना है काम शुरू होते हैं। ग्रुप, ठीक है लिख दिया। अभी यहाँ पे डायरेक्ट लिख के कुछ लिख के देखते हैं। अभी सिंपल, दिस इज वन, दिस इज जीरो, ठीक है। कंट्रोल वी। अब बताओ अभी, अभी यहाँ पे मैंने वी को मैंने मतलब कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। वी का भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है ना। हम्म। हाँ क्योंकि ये अभी इसके अंदर है, लोकल वेरिएबल है, तो इसको कुछ भी वैल्यू हो सकती है, गार्बेज वैल्यू हो सकता है। तो अब इसको मतलब वन दे के देखते हैं। वन दिया तो हमारा सबको पता है ये केस टू खुलने वाला है, राइट? यस। यस। और जीरो दिया तो जीरो खुलेगा। अब केस में एक डिफॉल्ट करके भी एक होता है, पता है ना? यस। हाँ, डिफॉल्ट की स्पेलिंग क्या है? DFAULT। डी एफ ए ULT। यू एल टी। आ रहा है क्या? आ गया, हाँ। आ गया। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट हम क्यों रखते हैं पहले बताओ। कि कुछ भी नहीं तो यही सही, जैसे इफ एल्स में एल्स होता है, लास्ट में एल्स देते हैं, हम्म। ये उसके लिए है। अभी एक चीज और देता हूँ। ऑटो, ऑटो पैरामीटर लिख दिया कि भाई हमारे किसी भी पैरामीटर के अंदर ये नहीं आ रहा है, जैसे आउट ऑफ पैरामीटर। हमें कुछ भी मतलब कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा आया ना तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट ही हमारा एक्सेस होता है हमें। तो ये हमारे डिफॉल्ट के लिए स्ट्रक्चर बनाया है, ये बेसिक है। अभी मुझे एक चीज़ जानना है, आप में से किस किस को सबसे पहले से स्विच स्टेटमेंट के बारे में पता था, जरा बताइए कोई।
मुझे स्विच पता। केसेस आपको पता था? समीर जी, आपको पता था किसके बारे में? हाँ सर, बहुत पहले करा हुआ है, बट वही है, इतना फ्रिक्वेंटली यूज नहीं किया, इफ एल्स हाँ, ज्यादा यूज किया। यस, अभी स्विच स्टेटमेंट तो कोई यूज़ करता नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है। और एम्बेडेड में ये बहुत ही मतलब कम यूज़ करना चाहिए जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एरर के चांसेस रहते हैं, इतना सेफ नहीं माना जाता है इसे, ठीक है। कुछ भी कॉम्प्लेक्स आ गया ना, ये बैंड बजा के छोड़ देते हैं। तो इसको कभी भी कॉम्प्लेक्स थिंग जाओगे ना, इससे बचने की कोशिश करना। मैं अभी आपको एक कोड दिखा सकता हूँ जहाँ पे मैंने इसका भी रिसेंटली यूज़ किया है। जैसे 7 सेगमेंट डिस्प्ले ड्राइवर के लिए मैं बनाया है उसके कोड, तो उसमें मैंने स्विच केसेस का यूज़ किया है। मैं आपको कोड अपना खुद का दिखाता हूँ एक बार। आपको दिख रहा है? हम्म। हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने ये बना के रखा हुआ है 7 सेगमेंट के लिए, 7 सेगमेंट डिस्प्ले करने के लिए। इंटरप्ट के थ्रू डिस्प्ले हो रहा है एक्चुअल में। ये देखो, यहाँ पर वो सारा का सारा कोड है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले प्रेजेंट फंक्शन, ठीक है। मतलब कि तुम किसी पैरामीटर को डाल दोगे ना, तो तुम्हारा डिस्प्ले पे वो सारा पैरामीटर डाल बहुत स्पीड में करता है, ठीक है। ये कितना 3 किलो हर्ट्ज का स्पीड में ये रिफ्रेश रेट है डिस्प्ले का। तो उसके लिए ये कोड बना है। तो यहाँ पे मैंने स्विच केसेस यूज किए, देख रहे हैं? पहले बंद करता हो फिर चालू करता हो, ठीक है। क्योंकि ये फास्ट है, इक्वल्स यूज करके मतलब नहीं था, सिंपल फंक्शन था, तो इजीली बना दिया मैंने सिंपल टास्क में। मैं चाहो तो एक बार बना के भी दिखा सकता हूँ और डाल के, इससे काम करता है। एंड में दिखाऊंगा, एक काम करता हूँ। ये दिख रहा है किसी को डिस्प्ले? देखो, यस। इतने देखो, डिस्प्ले बंद करा तो मैं दिख जाएगा। ये दिख रहा है? तो ऊपर में जो डिस्प्ले दिखा है ना, 7 सेगमेंट, 6 7 सेगमेंट, इसको रिफ्रेश करने के लिए, मतलब इसको कंटिन्यू सर्वे का एक टाइम पे सिर्फ एक ही चलता है, ठीक है। और इंसान को लगता है कि सारे एक साथ चल रहे हैं, यस। ठीक। यस। तो उसके लिए बनाया था ये, बहुत मतलब फास्ट काम करने के लिए, इफिशिएंसी के लिए बनाया था, डिस्प्ले के लिए, बस और कुछ नहीं। तो स्विच केसेस तो यूज़ हम करते हैं लगभग, अच्छा है, फास्ट है, सिंपल टास्क के लिए बेटर है। हमेशा अपन बचने की कोशिश करना, अगर ज़रूरत नहीं है तो स्विच को यूज़ मत करो। थोड़ा सा इनएफिशिएंसी के साथ में काम चल रहा है, चला लो। अगर तुम्हारे लिए सेफ्टी हाईएस्ट प्रायोरिटी है तो, ठीक है। इसलिए उतना प्रायोरिटी नहीं है, हमको पता है एक बार काम किया कुछ अलग आने नहीं वाला, डाल दो, काम कर रहा है, बेस्ट है, क्योंकि एक ही चीज़ लूप में चलाता रहेगा, कुछ भी उल्टा सीधा नहीं आने वाला उसमें, ठीक है। जो डाला है वही आएगा, फ्रेम में जो है वही घुसेगा, और कुछ कर लो। और कुछ भी ऐसा अननोन वेरिएबल का आता है कि तुम्हें लगता है कुछ प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है, मत डालना। सेफ्टी इक्विपमेंट है, इंडस्ट्रियल है, बचो, प्लीज हेल्थ से ही काम चलाओ, ठीक। ये हमारा एक छोटा सा हो गया। अभी हम, मैं तुम्हें सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें ना वो प्रॉब्लम्स किस तरह से शो कर सकता हूँ इसके अंदर, क्योंकि मुझे कभी हमारा नॉर्मल कोडिंग में मुझे नज़र नहीं आया। और यहाँ पे भी कोड में चला के कैसे दिखाऊँ, बनाने में टाइम लगेगा। हम्म क्रिएट करना मुश्किल है, और ये तो एक्चुअली माइक्रो कंट्रोलर आर्म वाला है, नोटॉन का। तो आर्म का भी M4 है, उसमें रन भी नहीं गया, उसमें भी नहीं करेगा वो। हम जीरो में कर सकते हैं वैसे इसको, ठीक है। तो एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कोड को, कि क्या हमें आउटपुट मिलता है एक बार। चलो करके देखते हैं। स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है। स्टार्ट कोड मिला, दिस इज वन, क्योंकि हमें जो वेरिएबल है या वैल्यू है उसको वन रखा हुआ है, इसलिए हमने हमें इसको इसमें वन हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल कोड बना था। हम स्कैन एफ करके हम क्या स्क्रीन ले, स्क्रीन शेयर करो सर। स्क्रीन शेयर करो ना इसमें, देखो। अब स्क्रीन तो हम भूल जा रहा हूँ आज। ये जैसे कोड को रन करके दिखाता हूँ, कि हमें उसमें वन ही मिलेगा, क्योंकि पैरामीटर हमने वन दिया हुआ है, ठीक है, वैल्यू के लिए। तो स्विच के पैरामीटर वन है, तो केस वन को ही रन कर दो। तुम चाहो तो इसमें कैरेक्टर्स भी यूज कर सकते हो, जैसी इच्छा वैसे कैरेक्टर भी यूज कर सकते हो। कैरेक्टर और इंटीजर, बस ये दो का ही ऑप्शन होता है हमारे पास, तो दोनों का यूज करो। मैंने आज तक कभी नेगेटिव नंबर यूज नहीं किया है, ट्राई करके देखना है क्या, नेगेटिव नंबर काम करता है क्या इसमें? करेगा सर काम।
चलेगा ना, तो देखते हैं। मैंने सही में आज तक कभी यूज नहीं किया नेगेटिव नंबर। दिस इज जीरो। ओके, नेगेटिव नंबर काम पे फ्लोट काम करते हैं, तो एक बार चेक करते हैं एक बार। 1.0 ठीक है। ओके, ये तो पहले ही बोल रहा है कि मैं 1.0 को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी कि ये फ्लोट शायद नहीं लेते हैं। देखना है क्या? ओनली इंटीजर और कैरेक्टर लेगा सर। इंटीजर और कैरेक्टर लेगा। ओके, तो हमें एक लिमिटेशन भी पता चल गया कि ये डेसिमल वाले किसी भी मतलब वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते, यानी कि इंटीजर और कैरेक्टर, जिनका मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा था। तो अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी वाला कुछ भी आ गया तो ऐसे बिहेवियर क्यों देते हैं। हो सकता है कि तुम्हारा सिस्टम कभी कभार फ्लोट भी रिलीज करता हो, या फिर कोई भी ऐसी वैल्यू रिलीज करता हो जो कि तुम्हारे इसमें बैठने नहीं वाला। ठीक है, यानी कि ये अपने स्कोप के बाहर जाता है, कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते हैं। ठीक है, तो इसका तो हमारा हो गया। अब एक चीज मानते हैं कि मैंने यहाँ पे ब्रेक नहीं दिया, तो क्या हो सकता है, किसी को अंदाजा है? ये जो नीचे ब्रेक लिखा हुआ है मैंने, ये अगर हटा दिया तो क्या होगा? तो बताएगा? सारे प्रिंट करेगा सर वो। सारे करेगा, मतलब एंट्री लेगा बराबर, ब्रेक नहीं मारेगा। ठीक है, दिस इज वन आउट ऑफ पैरामीटर। ठीक है, यानी कि वन तक घुसा, उसके बाद में आगे का जो भी वैल्यू उसको भी हमने प्रिंट कर दिया उसमें। स्विच स्टेटमेंट में आपको ब्रेक देना भी काफी जरूरी होता है, तो हमने ब्रेक दे के किया था काम। ब्रेक हमेशा दो, ताकि आप आपके जो भी एग्जीक्यूशन है उसको बाहर निकाल सको। कई बार हम स्विच स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं सर्टेन डिसीजन के लिए, डिसीजन ट्री की तरह भी हम केस स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं कई बार, जब आपका ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाला काम नहीं होता, मतलब सिंपल काम है। कुछ ऑप्शन है, तीन चार ऑप्शन है, तो उनमें से कोई एक ऑप्शन करना है तो केस का यूज कर लो। एक सर्टेन दूसरे ही फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज कर सकते हैं। और सिंपल स्टेट मशीन जो है वो पूरी तरह से स्विच केस के ऊपर ही काम करता है। किसी ने सिंपल स्टेट मशीन का नाम सुना है कभी? कौन सा? सिंपल स्टेट मशीन नहीं सर। नहीं सुना है? ये आर्टोस का ही बस एक बेरबोन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लो। क्या आर्टोस होता है ना, कि एक शेड्यूल्ड मैटर में एक के बाद एक थ्रेड चलता है। तो सिंपल स्टेट मशीन में क्या है कि आप मल्टीपल थ्रेड रख सकते हो, और वो थ्रेड कंप्लीट एग्जीक्यूशन मारेगा, इतना याद रखो, कंप्लीट एग्जीक्यूशन मारेगा। और आपके पास में एक मास्टर फंक्शन होता है जो कि चेक करता है कि अब मुझे किस फंक्शन को लॉन्च करना है। तो प्रायोरिटी बेस्ड भी हो सकता है या फिर इवेंट बेस्ड भी हो सकता है, इसमें सर्टेन फंक्शन को मारेगा। जैसे आपका कभी बेयरबोन आपका लूप होता है, तो उसमें एक के बाद एक करके तो फंक्शंस लॉन्च होते हैं। तो केस स्टेटमेंट यूज करके आप सर्टेन टाइप के फंक्शन को सर्टेन कंडीशन से लॉन्च कर सकते हैं, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपको कोई बड़ा आर्टॉस रखने की जरूरत नहीं है एक मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट बनाने के लिए। अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है और आपके पास में बहुत ही चीप माइक्रो कंट्रोलर है, जैसे हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं MG51, जो कि बहुत चीप है और नहीं है किसी आर्टॉस को हैंडल करने का। तो हम स्विच केसेस का यूज़ करके एक आर्टॉस जैसा ही थोड़ा बहुत क्या कह सकते हैं फंक्शनैलिटी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इवेंट टर्मिनेशन जैसी चीज़ें नहीं होगी, पर मोस्ट ऑफ द पैरामीटर्स हम क्रिएट कर सकते हैं। इवेंट टर्मिनेशन नहीं मिलेगा, अपन मल्टी थ्रेडेड एक्शंस मिलेंगे, बस वन एक टाइम पे एक ही थ्रेड काम करेगा, तो उस टाइप का हमें मिल सकता है। ठीक है, और आप चाहो तो किसी थ्रेड के अंदर में या फिर उसके उस थ्रेड का या फिर उस फंक्शन के खुद के ही सर्टेन वेरिएबल्स हो सकते हैं, या फिर सर्टेन उसका डेटा पैक हो सकता है, जिससे कि अपना पुराना डेटा भी अपना से रख सकेगा। ठीक है, जैसे स्टैटिक करके, जैसे हाँ MG51 में आप स्टैटिक नहीं कर सकते हैं किसी फंक्शन के अंदर के वेरिएबल्स को, आपको उसे ग्लोबली ही रखना पड़ेगा। तो उस तरह के आप हरकतें कर करके आप आपके जो भी थ्रेड और वर्किंग है उसको मल्टी थ्रेड बना सकते हैं। वैसे हम कोशिश कर सकते हैं ऐसे मल्टी थ्रेडेड इन्वायरमेंट बनाने का। कोई आइडिया है किसी के पास कि हम ऐसे मल्टी फंक्शन कैसे कर सकते हैं? हम फंक्शन कॉल करके कैसे करें?
फंक्शन इनसाइड फंक्शन कर सकते हैं। फंक्शन इनसाइड फंक्शन नहीं करने वाले हैं, फंक्शन इनसाइड केस करने वाले हैं, फिर स्विच करने वाले, ठीक है। हाँ। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं, ये बेसिक करने का प्रिंट है। फंक्शन वन और ठीक है, फंक्शन वन को कॉल किया है, ऐसे बहुत सारे ऐसे लिख करके बेसिक ही बना रहे हैं, दिखाने के लिए हम सर्टेन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मतलब कि ये स्विच केसेस का एक्चुअल और तुम यूज कर पाओगे अगर इसका यूज कर रहे हो, तो मतलब इसे सिंपल स्टेट मशीन कहते हैं या फिर SST भी कहते हैं, ठीक है, सिंपल शेड्यूल टास्क। तुम अगर इसका गूगल भी करोगे ना, तुम्हें मस्त दिख जाएगा एक अच्छा सा इसका। तो तो करके देखो एक बार गूगल क्या होता है, जब तक मैं यहाँ पे ये बना रहा हूँ। सिंपल स्टेट शेड्यूल। हाँ, सिंपल शेड्यूल टास्क SST बोलते हैं। ओके। करके देखो, तुम्हें मिलेगा अच्छा सा। ये एम्बेडेड में काफ़ी यूज़ करते हैं जब आप बहुत ही चीप माइक्रोकंट्रोलर के साथ काम कर रहे हो, आपके पास में कोई ऑप्शन भी नहीं होता, तो आपको ऐसी चीज़ों का यूज़ करना पड़ता है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है, ताकि आप सभी इसका मत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ, ठीक है। ऑप्शन जीरो। ऐसा कुछ नहीं आ रहा है सर, IELTS आ रहा है वो। देखो मैं सर्च से क्लियर कर रहा हूँ। SST। ठीक है, सिंपल स्टेट टास्क, ठीक है, इसका एक्चुअल नेम वो है। तो हमें जाना है सिंपल स्टेट टास्क के बारे में, बहुत ही अच्छा रिपोजिटरी भी था। रुको, शेड्यूलर एक अच्छा सा था भी जैसे सिंपल स्टेट, क्या है, अच्छे से पैरामीटर भी दे भाई, इतना कम यूज होता है, मतलब इतना कम लोगों को इसके बारे में पता है कि ये पूरा ये होता जाता है, आगे चलते इसके विलुप्ति की कगार पे पहुंच गया है। देखो यूट्यूब में भी इसका अच्छा सा दिया हुआ था, एक जन ने बनाया था अच्छा, मैं ढूंढ के देखा उसको। मैंने उससे अभी तक वैसे तो 2-3 बार ही यूज किया है, काफी अच्छा काम करता है। काफी स्ट्रक्चर माइक्रोटक में कुछ आपका जैसे फंक्शनलिटी डालनी है तो काफी अच्छा है ये। साइंस की चीजें नहीं मिलती है। ये ठीक नहीं, नहीं आ रहा। SST एम्बेडेड सिस्टम, SST के बारे में कुछ भी नहीं बता रहा है। हाँ ये देखो, सुपर सिंपल टास्क,
SST यहाँ पे लिखा है, इसका एक्चुअल स्पेलिंग है सुपर सिंपल टास्क, द हार्डवेयर आर्टॉस फॉर आर्म। ठीक है, ये डाल के दे सकते हैं, सुपर सिंपल टास्क है। अब तुम लोग ये सर्च करो सुपर सिंपल टास्क है, हम्म। इसके लिए नहीं मिल रहा था। सुपर सिंपल टास्क है, अभी तुम्हें कुछ मिल रहा है क्या? चेक करो तो एक बार, पूरे यूट्यूब में इसके बारे में एक ही वीडियो रहता है। चेक करो एक बार तुम लोग खुद से, सुपर सिंपल टास्क है, देखो क्या मिलता है। गिटहब पे पीडीएफ मिल रहा है। हम्म और कुछ बहुत मेजर अवेलेबल नहीं है इसके ऊपर, है ना? हम्म। ये इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये जो टास्क हैंडलर और ये सब कुछ होता है ना, ये बहुत ही मतलब ये है, क्या बोलते हैं, करना जब तुम किसी भी आर्ट हाउस से करने में जाओगे ना, तो उसमें भी टास्क शेड्यूलर जैसी चीजें होती है, तो तुम्हें कभी भी इनसे डील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आज के समय माइक्रो कंट्रोलर्स में अगर तुम्हें आर्टॉस जैसे फीचर्स चाहिए, तो सीधा सीधा कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा, तुम माइक्रो कंट्रोलर आराम से 100 रुपये का अफोर्ड कर सकते हो। तो 100 रुपये का माइक्रो कंट्रोलर है तो तुम उसके अंदर आर्टॉस आराम से डाल सकते हो, क्योंकि भाई 100 रुपये का माइक्रो कंट्रोलर में भी आजकल 64 KB रैम मिल जाता है, किसी को KB फ्लैश मिल जाता है, और 1 KB के ऊपर तो रैम होता ही है। तो आर्टॉस का बेयर बोन वर्जन आराम से रन कर जाता है उसके ऊपर। तो तुम्हें आज के समय उतना कुछ ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हारे पास में आज के समय पैसा इतना है कि चीज़ें इतनी सस्ती हो गई, पैसा इतना है कि ऐसी चीज़ें जानने की ज़रूरत नहीं है। पर मान ले कि फ्यूचर में वो तुम्हें कभी बहुत ही सस्ते माइक्रो कंट्रोल में कुछ कॉम्प्लिकेटेड निकालना है, जिसकी शायद ज़रूरत ना पड़े कभी, तो तुम इसका यूज़ कर सकते हो। SST का मैं तुम्हें दिखा रहा था किस तरह से यूज़ करना है, मतलब बोलने के लिए है, इसका नाम है। रियलिटी में देखा जाए तो बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स चीज़ है नहीं, इस करके दिखाता है जैसे होता है, ठीक है। अब ये फंक्शंस को हम डायरेक्टली कॉल करते हैं, फंक्शंस डायरेक्टली कॉल हो गए, क्योंकि नॉर्मल ऐसे में भी आप करते हो। कितने फंक्शंस हैं हमारे पास में? टू फंक्शन, अरे समझ में आ रहा है कि मैं आप क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ किसी को? यस सर। मेरा ये तो बताइए जरा। सिंपल है सर। बहुत ही सिंपल चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि ये एक ऐसी फंक्शनलिटी बता रहा हूँ कि आप आर्टॉस जैसी ही, मतलब आर्टॉस तो नहीं बोल सकते पर कुछ हद तक काम कर लोगे आप लोग। अब ये काम करते हैं, इसको ना इसके अंदर डाल देगा, ताकि आपको आर्टॉस जैसी थोड़ा सा फीलिंग मिले है। क्या करेगा हम इसको वाइल लूप के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो वाइल लूप में डालते हैं, ठीक है। तो इसको वाइल लूप में डाला, और क्या करना है, हाँ, इसकी भी वैल्यू, हर बार ये पूछेगा वैल्यू क्या है टीएम के थ्रू, ठीक है। तो हमें हर बार एंट्री करना पड़ेगा कि क्या है। अभी अब देखो हमारे पास में क्या है, ये सर्टेन सर्टेन वैल्यूज आते हैं, ये कहाँ डिफॉल्ट भी दे देते हैं, डिफॉल्ट सिस्टम दे देते हैं। इलीगल की स्पेलिंग किसी को पता है? इलीगल एलियंस। नहीं नहीं। नहीं पता इलीगल की, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो क्या क्या लिख सकते हैं? इनकरेक्ट की स्पेलिंग किसी को पता है? मुझे नहीं पता, बताओ इनकरेक्ट की स्पेलिंग।
CORRECT COINCO CORRECT। RECT इनकरेक्ट, ठीक है, इनकरेक्ट पैरामीटर। स्पेलिंग सही है पैरामीटर की? ठीक है, क्या करना था इसमें, क्या है enter, ठीक है। तो अब हम थोड़ा बहुत मतलब ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने एक आर्ट हाउस बना दिया, ठीक है, शेड्यूलर बनाया, ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है, अब ये हमें से कुछ पैरामीटर मांग रहा है, जीरो एंटर किया, क्या आया, फंक्शन जीरो हैज कॉल्ड, ठीक है, वन डाला, फंक्शन वन, टू डाला, टू आया, थ्री डाला, थ्री आया, फोर डाला, इनकरेक्ट पैरामीटर, ठीक है। तो तुमने क्या किया, अभी जो मैंने पैरामीटर एंटर किया, मतलब वैल्यूज एंटर कर रहे हो, जीरो से थ्री फोर फाइव, तो ये इसे मान लो तुम एक शेड्यूलर तुम बना रहे हो या फिर एक प्रायोरिटी के लिए एक मास्टर रेडी कर रहे हो कि भाई ये बाकी सारे थ्रेड्स को एज अ गवर्न करें, ऐसे गवर्नर भी बोल सकते हो, कर्नल बोल सकते हो, कर्नल तो नहीं क्योंकि रिसोर्स मैनेजमेंट कर्नल में आ जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है, पर एक गवर्नर तुम इसे बोल सकते हो, गवर्न कर रहा है स्टडी। तो अभी तुम ऐसा एक फंक्शन रेडी कर सकते हो जो कि सर्टेन पैरामीटर्स को देखेगा कि भाई क्लास में कौन सा फंक्शन कॉल किया था पास्ट में, या फिर किसी तरह का कुछ इमरजेंसी आ गया है या फिर कोई इंटरप्ट क्रिएट हुआ था, इसके बलबूते हमने कोई फंक्शन को कॉल किया, या फिर एक फंक्शन के कुछ पैरामीटर्स आ चुके थे जिसकी कुछ वैल्यूज चेंज हुए हैं, तो अब मुझे इसको कॉल करना चाहिए, मतलब कोई इमरजेंसी पैरामीटर है, इमरजेंसी फंक्शन है किसी टाइप का, जो कि सर्टेन कंडीशन में ही कॉल होना चाहिए, जैसे कि कोई टेम्परेचर है जो कि बहुत बढ़ गया एक सर्टेन लेवल पे, तो एक सर्टेन सीक्वेंस कॉल होना चाहिए, तो उसमें तुम डायरेक्टली वो बोलेगा कि भाई इस पैरामीटर को कॉल करो एक बार, चलो देखते हैं क्या होता है। तो ये इस तरह से काम कर सकता है, समझ रहे हो? और ये आपको किसी आर्टसॉर्स को भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, और जब आपको पता है बेयर मेटल कोड बनाते हो बहुत सारा लंबा चौड़ा, तो हर एक स्टेप में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जाता है, अब जब थोड़ा कॉम्प्लेक्स कोड होता है ना तो बहुत टाइम भी लगाता है ऊपर से नीचे जाने में, पूरा करने में, इंटायर लूप को कवर करने में बहुत टाइम लगाता है, तो इस मेथड से तुम चीज़ों को फास्ट कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा। तो मैं सबसे पहले तो सोच रहा था कि भाई तुम्हें स्विच केसेस सिखाने हैं, कुछ अच्छा सिखाते हैं आज, ठीक है, तो तुम्हें बेयर मेटल आर्थस बनाना सिखा दिया है, और आर्थस बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आर्थस के नाम पे ये कलंक है, पर बहुत ही छोटे माइक्रो कंट्रोलर में सिंपली कुछ बनाना है, ये मेथड कुछ हद तक ठीक है। चलो एक और वैल्यू डालते हैं, अभी वन डाला, फिर से देखो फंक्शन वन को कॉल किया है, टू डाला, टू को किया, जीरो डाला, जीरो को कॉल किया, तो ये इस तरह से तुम कॉलिंग करा सकते हो फंक्शन की, उसमें एक फंक्शन रेडी करना पड़ेगा जैसे गवर्निंग फंक्शन, तुम उसे खुद से जैसे चाहो वैसे बना सकते हो, ठीक है, जैसा मर्जी वैसा, ठीक है। तो किसी को कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन बाकी है अभी, या फिर कुछ बड़ा क्वेश्चन है तो मुझे मजा आएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ये लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आनी भी नहीं चाहिए। और अब मुझे आपको और क्या बता सकते हो इसके बारे में कि आप केसेस को और अच्छे से यूज कर पाए। हाँ, किसी को कोई आइडिया है कि केसेस में और क्या क्या हम ऐसे बड़े अनोखे काम कर सकते हैं, कुछ कुछ अनोखी चीजें? यस, अविनाश जी। हाँ। नहीं वैसा तो कुछ नहीं है सर, अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो अपन एक साथ सारा प्रिंट करेंगे हम्म। बाय डिफॉल्ट, मतलब सेम ही है, कोई मुश्किल नहीं है वैसे। जो हाँ। कंसेप्ट है वो तो कंसेप्ट तो, बाकी उसमें कैसे कंसेप्ट, खेलना अलग अपना पॉइंट है, हाँ, कंसेप्ट आपको वही रहेगा। कंसेप्ट वही है, और जैसे अभी यहाँ पर हमने जैसे एक शेड्यूलर बनाने की कोशिश की है, असल में आर्टॉस में भी कई बार जब हम नॉर्मल आर्टॉस बनाते हैं ना, उसमें भी हम इसी तरह का ही हरकत करते हैं, ठीक है,
स्विचेस का यूज़ करते हैं सर्टेन आपके जो थ्रेड्स थे उसको लॉन्च करने के लिए। नॉर्मल आर्टोस में भी इसी तरह से ही काम होता है, ठीक है। स्विचेस का हम यूज़ करते हैं। अब मैं बोल रहा था कि कॉम्प्लेक्स चीज़ें गई तो केसेस का यूज़ मत करो। यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये थोड़ा सा, है ना। मतलब जैसे जैसे हम यूजर फ्रेंडली बनाएंगे वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ेगी, क्योंकि हाँ यूजर के हिसाब से हमें हमें उसमें जो स्विच का वैल्यू वो सेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से जो केस है वो एग्जीक्यूट होगा। हाँ, अभी कई बार कैसा होता है कि अ, कैसे मैं वो बताऊँ कि ये प्रॉब्लम्स एक्चुअल में आते कहाँ पर, तुमने उसका स्ट्रक्चर कैसा बनाया उसके ऊपर। एस और ब्रेक के बीच का जो सब कोड है ना, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्विच के बाहर के कोड में, मतलब स्विच के जो पैरामीटर्स पास कर रहे हो ना, वो क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये बिहेव कैसे हमारे। जैसे हमने फ्लोट डाल दिया था, तुम पॉइंटर्स भी नहीं भेज सकते, या फिर कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि कोई और दूसरा थ्रेड भी हैंडल कर रहा है। मतलब कि मान लेते किसी आरटॉस के अंदर तुम स्विच केस चला रहे हो जो कि सर्टेन वेरिएबल को ले रहा है, पर वो किसी दूसरे थ्रेड ने ड्यूरिंग द प्रोसेस ही कुछ चेंज कर दिया। मतलब कि दूसरे थ्रेड, वो थ्रेड टेम्पोररी के लिए फ्रीज हो गया और नया थ्रेड खुल गया, उस थ्रेड में उसी वे सेम वेरिएबल को छेड़खानी कर दिया। ठीक है, तो ये कई बार अजीब ही बिहेव मारता है। तो तुम्हें कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि चीज़ें थोड़ी सी आइसोलेटेड हो। तुमने जो वेरिएबल दिया है वो उस पर केस के अंदर जाने के बाद में उल्टा सीधा बिहेव नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें हैं। अभी M7 में तो मुझे इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं है, उल्टा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें डालने के बाद में भी नहीं है। और जहाँ पे तुम पैरामीटर पास करते हो स्विच के केस को, स्विच को, तो उसके अंदर तुम कभी भी फंक्शन मत लिखना। फंक्शन के थ्रू, मतलब डायरेक्टली फंक्शन कुछ लोग लिख देते ना पैरामीटर के अंदर, फिर वही फंक्शन रिटर्न कुछ वैल्यू देगा। तो वैसी हरकत तुम उसके साथ, स्विच के साथ में तो बिल्कुल भी मत करना। मैंने बहुत बुरी तरह से, मतलब मुक्की खा के बैठा हुआ हूँ, तो मत करना, ठीक है। अब M7 में लगे तो करना, जिसका इच्छा वैसा, उसके नीचे मत करो, ठीक है। M0 हो गया, I18051 भी हो गया, मत करो, क्योंकि इसका जो बफर का कुछ हिसाब है, तो उसके ऊपर गया तो काम नहीं करता। ओके, ठीक है। आज का क्लास वैसे कितने घंटे चला हमारा? ठीक है, आज का क्लास काफ़ी कम चला है, ठीक है। तो अभी कुछ दूसरे सवाल, कुछ चीज़ आपको जानना है, या फिर मुझे कुछ अनाउंसमेंट्स करने थे सबके साथ में कि किस तरह से क्या चलने वाला है करके, और हमारे क्लासेस कैसे होने वाले हैं। अ, अ, सोनू जी, अ, आप अभी अभी पहली बार ज्वाइन किए क्या हमारे क्लास? नहीं सर, वो लास्ट टाइम किया था ना हम ज्वाइन। अच्छा 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 सोनू। अच्छा। हाँ हाँ। अरे हाँ, याद आया। हाँ वो हाँ, आज बस थोड़ा मैं लेट हो गया था ज्वाइन करने में, बाकी अब जब वीडियो डालोगे तब देखते हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग रहने वाला है, इसमें मैंने हाँ थोड़ा सा हाँ। अच्छी चीज़ें बताई है स्विच केसेस के बारे में। बहुत हाँ ही हाँ। बोरिंग सब्जेक्ट है स्विच केसेस, पर जो मेरा अभी इधर इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस रहा है उस हिसाब से बता रहा हूँ। किसी को एक काम करते हैं, कल के क्लासेस में हम थोड़ा सा हार्ड कोर जाने वाले हैं। अभी कल भी रहेगी क्लास? हाँ, कल संडे का एक क्लास कर लेते हैं टाइम बचाने के लिए, क्योंकि दिन दिन ठीक तो है। खाएगा ना हमारा। नहीं कि तो दिन में, बेसिकली नाइट में? अभी शाम के वक्त ही करते हैं, सबको सबका खाना पीना हो जाता है। आपको हाँ फैमिली हाँ। को, आपकी फैमिली को भी कहीं ले जाना होगा आपको कल, है ना। हाँ चलो ठीक है सर। हाँ, तो आप शाम को आके कर लीजिएगा क्लास 7-7:30 को। और हाँ उसमें हाँ। हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर्स और यूनियंस को सीखेंगे, और एम्बेडेड में हम उसको कैसे यूज करते हैं, बिट फील्ड जैसी चीज़ों को, फ्लैग्स और बाकी चीज़ें, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो बिग फील्ड ये सब सीखेंगे थोड़ा सा। और ये एक्चुअली में थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो मैं हम्म। चाहूँगा कि बाकी लोग भी प्लीज़ ज्वाइन करें। तो हम्म। ये वीडियो जो भी देख रहा हो वो क्लास ज्वाइन करें, या फिर मैं अनाउंसमेंट कर देता हूँ अभी कि कल का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है करके। ठीक है सर। ठीक है सर, चलो, बाय। ओके। बाय सर। बाय।